एक बयान और एक झूठ। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर एक बात कही जा रही है कि उनकी दुनिया सिर्फ घरेलू कामों तक ही सीमित है। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि तथ्यों की रोशनी में सच क्या है। ये है वो बयान जिसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। एक ऐसी सोच जो लाखों महिलाओं की पहचान, उनके सपनों और उनकी उपलब्धियों को एक छोटे से दायरे में बांधना चाहती है। चलिए इस धारणा की एक एक परत को खोलते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या यही सच्चाई है, या फिर इतिहास और आज की हकीकत वो कोई बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम तथ्यों और सबूतों की कसौटी पर इस बयान को परखेंगे। सबसे पहले चलिए इतिहास में चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर जब देश को अपने सपूतों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उत्तर भारत की महिलाओं ने आखिर क्या भूमिका निभाई थी? सबसे पहला नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या ये नाम किसी परिचय का मोहताज है? जरा सोचिए। उन्होंने अपनी रियासत के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान के लिए तलवार उठाई थी। उन्होंने इतिहास रसोई में नहीं, रणभूमि में रचा था। और सिर्फ लक्ष्मीबाई ही क्यों, बेगम हजरत महल को याद कीजिए। 1857 की क्रांति की वो शेरनी जिन्होंने अवध से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ये उस दौर में महिला नेतृत्व की ताकत को दिखाता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अरुणा आसफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो हिम्मत दिखाई, वो आज भी एक मिसाल है। ये सभी महिलाएं घर की चारदीवारी में नहीं, बल्कि देश की लड़ाई में सबसे आगे खड़ी थीं। तो बात साफ है, जिन्हें आज रसोई तक सीमित बताया जा रहा है, वो असल में उस क्रांति की आग थीं जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया था। उनकी भूमिका को छोटा करके आंकना, ये तो सीधे सीधे इतिहास का अपमान है। अच्छा, इतिहास से अब आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि कैसे इस क्षेत्र की महिलाओं ने साइंस और पॉलिटिक्स जैसे मुश्किल माने जाने वाले फील्ड्स में अपना लोहा मनवाया है। कल्पना चावला, हरियाणा की वो बेटी जिसने भारत के हर एक सपने को अपने 7 सितारों तक पहुंचाया। उनका नाम आज भी हर सीमा को लांघकर कुछ बड़ा करने का हौसला देता है। और ये सिलसिला रुका नहीं है। डॉक्टर रितु करिधल, भारत के चंद्रयान और मंगलयान जैसे गौरवशाली मिशनों के पीछे की एक बड़ी ताकत, ये आज के भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व का एक चमकता हुआ उदाहरण है। अब आते हैं सियासत पर। इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जिसने किसी राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का नेतृत्व किया। भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। और सुषमा स्वराज जी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की आवाज को बुलंद किया। ये सारे उदाहरण उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं कि यहाँ की महिलाएं किसी भी तरह से सीमित हैं। तो अब ये तस्वीर साफ हो जाती है ना, कि उत्तर भारत की बेटियां सिर्फ घर ही नहीं चलाती, अरे वो तो स्पेस मिशन चलाती है और जरूरत पड़ने पर पूरा देश भी चलाती है। चलिए अब इस दायरे को और बड़ा करते हैं। बात करते हैं खेल और ग्लोबल कल्चर की, जहां इन महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। शुरुआत करते हैं आज के दौर के एक स्पोर्ट्स हीरो से, साक्षी मलिक। उनका ओलंपिक मेडल सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो पूरे देश का गौरव था। और फोगाट बहनों को कौन नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ मेडल नहीं जीते, बल्कि भारत में महिला कुश्ती में एक क्रांति ला दी। उन्होंने उन सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ा और एक ऐसी विरासत बनाई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अगर हम पब्लिक सर्विस की बात करें तो किरण बेदी का नाम हिम्मत और अनुशासन का दूसरा नाम है। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, जिनका पूरा करियर ही निडरता की एक मिसाल है। और बात जब एंटरटेनमेंट की आती है तो प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। वो आज एक ग्लोबल आइकॉन है। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? यही कि वो रसोई के लिए नहीं बनी हैं, वो तो दुनिया के पोडियम पर खड़ी होती हैं, पुलिस फोर्स को लीड करती हैं और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये उस पूरी मानसिकता को एक सीधी चुनौती है जो इस तरह की दकियानूसी सोच को जन्म देती है। देखिए, इस पूरी बहस के 3 सबसे अहम पहलू हैं। पहली बात, महिलाओं को किसी दायरे में बांधने वाली सोच अब बहुत पुरानी हो चुकी है। दूसरी, भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोई भी कोशिश हमारे देश को सिर्फ कमजोर करेगी। और सबसे जरूरी तीसरी बात, कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच और एकता से होकर ही जाता है। और आखिर में बस इतना ही, कि चाहे वो उत्तर की हो या दक्षिण की,
पूरब की हों या पश्चिम की। भारत की बेटियां सिर्फ इतिहास पढ़ती नहीं हैं, वो खुद इतिहास बनाती हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर सकती हैं, सवाल ये है कि हम उनकी उपलब्धियों को पहचानते हैं या नज़रअंदाज करते हैं।